जय हिंद। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 7th के प्रश्नावली 2.4। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। और एक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 0.2 गुना 6, ठीक है। यानी गुना दिया हुआ है, ठीक है, दशमलव वाला गुना दिया है, ठीक है। तो चलिए इन सभी प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक है, एक का फर्स्ट दिया 0.2 गुना 6। देखिए इसको कैसे गुना करना है, ठीक है। देखिए 0.2 है, ठीक है, 0.2 है। तो दशमलव में गुना करने के लिए अभी मान लेना है कि यहाँ पर दशमलव नहीं है, ठीक है। अभी दशमलव को भूल जाना है। तो जब दशमलव नहीं रहेगा, ठीक है, हट जाएगा, तो क्या बचेगा 0.2, यानी 0.2 का मतलब 2। और गुना में क्या है 6, तो 6 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, ठीक है। सिंपल सा गुना करना है, 6 गुना 2 तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 12। अब देखिए दशमलव बैठाना है, तो दशमलव कैसे बैठाएंगे। देखिए दशमलव कितना अंक के बाद बैठा था, 1 अंक के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो 0.2 गुना 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2, ठीक है। फिर देखिए 8 गुना 4.6, ठीक है, यानी 4.6 में गुना करना है 8 से, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, जैसे पहले गुना करते हैं सिंपल सा, पहले उसे कर लेना है, ठीक है। देखिए 8 छक 48 का 8 बाकी 4, 8 चक 32, 4 36, ठीक है। दशमलव को अभी गुना नहीं करना है, ठीक है। समझना है कि यहाँ पर दशमलव नहीं है, दशमलव को छोड़कर गुना करना है। तो ऐसे गुना कर दिए तो कितना आ गया 368। अब देखना है कि दशमलव कितना अंक के बाद बैठा हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। कितना अंक के बाद बैठा हुआ था, 1 अंक के बाद। तो यहाँ पर 1 अंक के बाद बैठा देंगे, तो कितना आंसर हो गया 36.8। तो यहाँ क्या लिखेंगे 36.8, ठीक है। फिर है 2.71 गुना 5, ठीक है, 2.71 गुना 5, इसे गुना करना, ठीक है। तो अभी दशमलव को गुना नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल सा जैसे गुना करते हैं वैसे कर देना है, अभी दशमलव को भूल जाना है, ठीक है। अगर दशमलव नहीं रहेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 271 बचेगा और गुना 5, ठीक है। इसी तरह करना है। देखिए 5 एकम 5, 5 सते 35 का 5 बाकी 3, 5 दूनी 10, 10 3 13। अब गुना कर दिए, फिर देखना अब दशमलव बैठाना, ठीक है। देखिए कितना बाद के दशमलव था, कितना अंक के बाद क्वेश्चन में 2 अंक के बाद, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव था। तो आंसर में भी 2 अंक के बाद बैठा देंगे, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13.55। इसका आंसर क्या 13.55, ठीक है। फिर 4 नंबर देखिए 20.1 गुना 4, 20.1 गुना 4, ठीक है। अगर दशमलव को हटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 201 बचेगा, दशमलव को हटा देंगे तो। और गुना में 4, तो 4 से गुना कर देंगे, 4 एकम 4, 4 गुना 0 करेंगे 0, और 4 गुना 2 4 दूनी 8। दशमलव देखिए यहाँ पर 1 अंक के बाद बैठा हुआ, तो 1 अंक के बाद बैठा देंगे। तो आंसर क्या आ गया 80.4। तो यहाँ पर लिखेंगे 80.4। फिर देखिए क्वेश्चन क्या है 0.05 गुना 7, ठीक है। तो 0.05 गुना 7 का मतलब क्या हुआ कि ये दशमलव हटा देंगे तो क्या बचेगा 005, और 005 का मतलब सिर्फ 5 है। तो 7 पचे 35, पहले गुना कर देंगे। अब देखिए कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक 2 अंक, तो 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। और इसके आगे अपने मन से को 0 लगा देंगे, ठीक है। अच्छा लगने के लिए 0 लगा देंगे ताकि पता चले कि यहाँ पर दशमलव है, ठीक है। फिर देखिए 6 नंबर है 211.02 गुना 4, 211.02 गुना 4, ठीक है। तो पहले साधारण सा गुना कर लेंगे। देखिए 4 दूनी 8, 4 गुना 0, 4 गुना 1 4, 4 गुना 1 4, 4 गुना 2 8। कितना अंक के बाद था 2 अंक के बाद, 1 अंक 2 अंक यहाँ पर बैठा देंगे। क्या गया 844.08, 844.08। फिर 2 गुना 0.86, ठीक है, 0.86। तब दशमलव हटाएंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा 086, 086, और 086 का मतलब क्या हुआ सिर्फ 8 छो यानी 86, ठीक है, 0 नहीं रहेगा, ठीक है। तो गुना किससे करना है 2 से,
देखिए 2 छक 12 के 2 बाकी 1 2 अठी 16 17 2 अंक के बाद दशमलव है 2 अंक के बाद बैठा देंगे। इसका आंसर क्या हो गया 1.72। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, किसका, आयत की। आयत का लंबाई दिया हुआ है 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है। देखिए ये आयत है और इसका देखिए लंबाई दिया हुआ है 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखिए ये 5.7 सेंटीमीटर, तो ये भी 5.7 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है इसका क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 5.7 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई कितना है 3, तो चौड़ाई की जगह रखेंगे 3। ठीक है, सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 5.7 गुना 3 करना है। ठीक है, देखिए 3 सती 21 के 1 बाकी 2 3 पचे 15 2 17। ठीक है, और 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, फिर से देखिए दशमलव वाला गुना दिया हुआ है 1.3 गुना 10। ठीक है, 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1.3 गुना 10। तो गुना करेंगे 1.3 गुना 10 को। ठीक है, तो 1.3। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो कितना बचेगा 13 और गुना 10। तो 13 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 130। 13 दही 30 से, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 130। ठीक है, और देखिए दशमलव कितना अंक के बाद है 1 अंक के बाद, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो 13.0 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का मान नहीं होता। ठीक है, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, 0 खत्म हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 13। यहाँ पर हो गया 13। ठीक है, फिर 2 नंबर देखिए 36.8 गुना 10। 36.8 गुना 10। ठीक है, तो दशमलव हटाएंगे तो क्या बचेगा 368 बच जाएगा गुना 10। ठीक है, जैसे ही दशमलव हटेगा 368 बन जाएगा गुना 10। तो देखिए 368 है तो 368 लिख देंगे और कितना जीरो है गुना में 1 जीरो तो 1 जीरो। ठीक है, 368 गुना 10 करेंगे तो 3680 आ जाएगा। 3680 कितना अंक के बाद है दशमलव 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद बैठा देंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 368। दशमलव के बाद 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 नंबर है 153.7 गुना 10। 153.7 गुना 10। ठीक है, देखिए दशमलव हटाएंगे तो क्या बन जाएगा 1537। ठीक है, यानी 1537। तो 1537 लिख देंगे। गुना किससे करना है 10 से, तो 10 से करना है तो 0 वाला में। ठीक है, कुछ नहीं करना, 1 0 है तो 1 0 सिर्फ लिख देना है। तो हो गया 15,370। ठीक है, गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, तो 1 0 है तो 1 0 बैठा देंगे 15,370। 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद बैठा देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1537। दशमलव के बाद 0 का मान खत्म हो जाएगा। फिर है 4 नंबर 168.07 गुना 10। ठीक है, तो मान लीजिए दशमलव नहीं है, दशमलव हट गया तो कितना होगा 168.07। ठीक है, यही होगा। और गुना में देखिए 10 है। ठीक है, तो 1 0 तो 1 0 बैठा देंगे, तो गुना कर लिए इस दोनों को। अब दशमलव बैठाना, तो दशमलव बैठाना देखिए कितना अंक के बाद
दशमलव इसमें है क्वेश्चन में 2 अंक के बाद 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पर भी 2 अंक के बाद बढ़ा देंगे 1 अंक 2 अंक यहाँ पर, ठीक है। 1680.70, तो इसका आंसर क्या हो गया 1680.7, दशमलव के बाद जीरो का मान नहीं होता, तो इसका आंसर हो गया 1680.7। फिर देखिए 31.1 गुना 100, ठीक है। तो दशमलव नहीं रहेगा तो इसका मतलब 311 है, यहाँ पर 311। देखिए गुना में कितना जीरो है, 2 जीरो, 2 जीरो बैठा देंगे, ठीक है। तो इस दोनों को गुना कर दिए तो इतना आ गया। अब देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक है। तो दशमलव के बाद जीरो का मान नहीं होगा, जीरो हट जाएगा तो कितना बचेगा 3110, तो इसका आंसर हो गया 3110। फिर देखिए 6 नंबर, 6 नंबर है 156.1 गुना 100, तो 156.1, ठीक है। तो 15 6 दशमलव मान लीजिए नहीं हटेगा तो कितना बचेगा 1561 हो जाएगा, और 1561 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1561 और डबल जीरो, ठीक है। 1561 और डबल जीरो, देखिए 2 जीरो है, गुना में 2 जीरो बैठा देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। 1 अंक के बाद दशमलव सिर्फ बैठा देना है यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हो गया 1561 ठीक है, यानी 15,610। इसमें देखिए 362 गुना में 100 है, यानी गुना में 2 जीरो, 2 जीरो बैठा देंगे, दशमलव 2 जीरो के बाद है, सॉरी 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद बैठा देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 362, ठीक है। फिर देखिए 8 नंबर, 3 का 8 नंबर 43.07, ठीक है, यानी 4307 से गुना करेंगे 100 में, तो देखिए गुना में 2 जीरो है, 2 जीरो बैठा देंगे, ठीक है। 2 अंक के बाद क्या है दशमलव, तो 2 अंक के बाद बैठा देंगे, क्या हो गया 4307 इसका आंसर। इसमें देखिए 0.5 गुना 10, तो 10 गुना 5 करेंगे तो 50, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद बैठा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। फिर देखिए 0.08 गुना 10, तो इसका मतलब 8 है यहाँ पर और 10 है, तो 10 गुना 8 करेंगे तो 80, ठीक है। अब दशमलव का मान देखेंगे तो 2 अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर बैठा देंगे, और एक आगे में अपने मन से जीरो लगा देंगे, तो इसका आंसर क्या 0.80, ठीक है। फिर देखिए 11 नंबर, 11 नंबर है 0.9 गुना 100, तो 0.9 दशमलव नहीं रहेगा, सिर्फ 9 बचेगा, और देखिए गुना में 2 जीरो, 2 जीरो रख देंगे, तो 900 बन गया, और 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद लगा देंगे, तो इसका मतलब 90 हो गया, दशमलव के बाद जीरो खत्म हो जाएगा। फिर देखिए 0.03, ठीक है, दशमलव नहीं रहेगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, गुना में देखिए 1000 है, यानी कितना जीरो है एक बार 3 जीरो, तो 3 जीरो बैठा देंगे, और 2 अंक के बाद दशमलव 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे 2 अंक के बाद, तो क्या बचा सिर्फ 30 बचा, क्योंकि दशमलव के बाद जितना भी जीरो रहता है उसका मान नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 10 लीटर पेट्रोल में वह कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। देखिए एक दुपहिया वाहन है और 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो बड़ा 10 लीटर पेट्रोल में वह कितना दूरी तय करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे, चूंकि 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, देखिए 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय किया है 55.3 किलोमीटर, ठीक है, यानी 55 किलोमीटर और 300 मीटर, 55.3 किलोमीटर, तो कितना लीटर में बोला है, तो 10 बोला है, 10 लीटर पेट्रोल में वह कितना दूरी तय करेगा, तो लिखेंगे तो 10 लीटर पेट्रोल में, तो 10 लीटर पेट्रोल में तय किया गया दूरी, ठीक है। देखिए 1 लीटर में इतना दूरी तय कर रहा है, तो 10 लीटर में कितना करेगा 10 से गुना कर देंगे, 10 गुना 55.3 किलोमीटर, ठीक है। इसमें 10 से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा 10 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगा। देखिए 55.3, ठीक है, मान लीजिए दशमलव नहीं है तो नहीं है तो कितना बचेगा 553,
गुना कर रहे हैं 10 से, ठीक है। तो एक पर कितना जीरो, एक जीरो, तो एक जीरो यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक है। गुना में एक जीरो बैठा देंगे। और दशमलव देखिए एक अंक के बाद है, तो यहाँ पर एक अंक के बाद बैठा देंगे, किलोमीटर। अब दशमलव के बाद जीरो का मान नहीं होता है, तो जीरो हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 553 किलोमीटर, ठीक है। तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगा, 553 किलोमीटर, ठीक है। तो लिख देंगे, अतः 10 लीटर पेट्रोल में 10 लीटर पेट्रोल में वह 553 किलोमीटर दूरी तय करेगा। आंसर हो गया, ठीक है। अतः 10 लीटर पेट्रोल में वह 553 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। और दशमलव भिन्न वाला गुना दिया हुआ है, ठीक है, यानी दशमलव वाला गुना दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2.5 गुना 0.3, ठीक है। 2.5 गुना 0.3, ठीक है। 2.5 दशमलव नहीं है तो कितना बचेगा, 25, और यहाँ पर दशमलव नहीं है तो 0.3, तो 0.3 का मतलब 3, और 25 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 तिया 75। देखिए अब देखिए यहाँ पर दशमलव टोटल कितना अंक के बाद है, इसमें एक अंक के बाद और इसमें एक अंक के बाद, तो टोटल कितना अंक हो गया, 2 अंक, एक अंक 2 अंक, तो यहाँ पर भी 2 अंक के बाद बैठा देंगे, 1 2 यहाँ पर बैठेगा, और इसके पहले अपने मन से एक जीरो लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0.75, 0.75, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है 0.1 गुना 51.7, ठीक है। 0.1 यानी एक, ठीक है, मान लेना है एक, गुना 51.7 मान लेना है 51.7, तो एक गुना इतना में करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या में एक से गुना करते हैं तो वो जितना का उतना ही रह जाता है, तो 517, ठीक है। अब दशमलव देखिए कितना अंक के बाद है, एक अंक के बाद इसमें और एक अंक के बाद इसमें, टोटल कितना अंक हो गया, 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, आंसर हो गया, ठीक है। 3 नंबर देखिए 0.2 गुना 316.8, ठीक है। तो पहले जिससे सिंपल से गुना करते हैं उसे करना है, ठीक है। अभी मान लेना किसी में दशमलव नहीं है तो गुना कर लेते हैं, 2 गुना 8 करेंगे तो 16, 6 बाकी 1, 2 6 12, 1 13 का 3 बाकी 1, 2 1 कम 2 1 3, 2 तिया 6, ठीक है। 2 से गुना किए इसमें तो कितना गया, 63 36। अब देखिए एक अंक के बाद इसमें दशमलव है, एक अंक के बाद इसमें है, क्या हो जाएगा, 2 अंक, 2 अंक के बाद यहाँ बैठा देंगे, 63.36, ठीक है, इसका आंसर हो गया। फिर देखिए 1.3 गुना 3 1, ठीक है। तो 1.3, 1.3 का मतलब क्या है, 13, और 3.1 का मतलब 31, गुना करना है, ठीक है। 13 गुना 31 तो कर लेते हैं, 13 गुना 1 करेंगे तो 13 ही रहेगा, 13 का 3 बाकी 1, और 13 39, एक बाकी था हो गया 40, यानी 403, कितना होगा, 403। दशमलव बैठाना है, एक अंक इसमें है, एक अंक के बाद इसमें है, तो टोटल 2 अंक के बाद हो गया, तो 2 अंक के बाद बैठा देंगे, ठीक है। आंसर हो गया 4.03। फिर देखिए 0.5 गुना 0.05, तो दशमलव नहीं रहेगा तो क्या बचेगा, 5 गुना 5, तो 5 गुना 5 25। इसमें देखिए एक अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद इसमें हुआ और एक अंक इसमें, तो टोटल 3 अंक, तो 3 अंक तो इसमें है नहीं, ठीक है। तो 3 अंक पुराने के लिए एक अपने मन से जीरो दे देंगे, एक अंक 2 अंक 3 अंक, जीरो बैठाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, क्योंकि जीरो घटा देंगे तो फिर 25 ही बचेगा, ठीक है। जीरो से रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 25 ही है ही। तो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे और अपने मन से दशमलव के आगे कुछ जीरो लगा देंगे, ठीक है। क्या हो गया, 0.025, इसका आंसर हो गया। फिर देखिए 6 नंबर 11.2 गुना 0.15, तो दशमलव हट जाएगा तो कितना बचेगा, 112, 112 बन जाएगा, गुना इसमें से दशमलव हटेगा तो 15 बन जाएगा, ठीक है। तो गुना कर लेते हैं, 15 गुना 2 तो 15 दूनी 30 का 0 बाकी 3, फिर 15 1 कम 15, 15 3 18 का 8 बाकी 1,
फिर 15 एकम 15, 15 एक 16, क्या हो गया 1680। यहाँ क्या लिखेंगे 1680। देखिए 2 अंक के बाद इसमें दशमलव है, 1 अंक के बाद इसमें, तो टोटल 3 अंक के बाद हो गया। 3 अंक के बाद बैठा देंगे 1 2 3, ठीक है 1.680। फिर लिख देंगे 1.68, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का मान नहीं होता। ठीक है, देखिए अगर 1.680 है, ठीक है, तो दशमलव के बाद जीरो का मान नहीं हुआ, लेकिन ये जो जीरो है, ठीक है, जीरो के बाद अगर कोई संख्या सा ऐसा रहेगा तो ये जीरो का मान रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि ये जीरो घटा देना, दशमलव के बाद फिर डायरेक्ट जीरो रहेगा तब उसका मान नहीं होगा। अगर कोई संख्या से घिरा हुआ है बीच में तो उसका मान होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर फिर कितनों जीरो लगा देंगे तो इस जीरो का मान नहीं होगा, सिर्फ यहाँ तक ही रहेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या 1.68। फिर देखिए 1.07 गुना 0.02। 1.07 का मतलब क्या हो गया 107, और 0.02 का मतलब सिर्फ 2, तो गुना कर लेते हैं। 2 × 14 के 4, बाकी 1, 2 गुना 0 0, 1 बाकी था तो 1, 2 एकम 2। दशमलव कितना अंक के बाद हो गया 2 अंक के बाद इसमें, 2 अंक के बाद इसमें, तो टोटल 4 अंक 1 2 3, 4 अंक तो है नहीं। ठीक है, इधर लिख लेते हैं, 4 अंक तो है नहीं, 4 अंक पुराने के लिए 1 0 और देंगे, 4 अंक पुर गया। फिर क्या करेंगे दशमलव बैठाएंगे 1 2 3 4 अंक के बाद, और दशमलव के बाद अपने मन से एगो शून्य लगा देंगे, हो गया 0.024। ठीक है, फिर देखिए 10.05 गुना 1.05, तो 10.05 का मतलब क्या हो गया 1005। ठीक है, यानी 1005, फिर गुना 1.05, तो दशमलव हट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ 105 गुना 105, गुना कर लेंगे, बचे 25 के 5, बाकी 2, 5 गुना 0 करेंगे 0, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 5 गुना 0 0, 5 एकम 5, 0 से गुना करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। देखिए 0 0 0 0। ठीक है, फिर 1 गुना 5 5, 1 गुना 0 0, 1 गुना 0 0, 1 गुना 1 1, अब सबको जोड़ देंगे तो 5 2 5 5 0 1। ठीक है, कितना हो गया 10 55 25, 10 55 25। देखिए कितना अंक के बाद दशमलव है, इसमें 2 अंक के बाद, इसमें 2 अंक के बाद, टोटल 4 अंक, तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठा देंगे, इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर देखिए 101.01 गुना 0.01। ठीक है, तो 101.01 का मतलब क्या हो गया कि 101.01। ठीक है, दशमलव हटेगा और यहाँ से दशमलव हटेगा तो सिर्फ 001 बचेगा, और 001 का मतलब 1, यानी 1 गुना इसमें करेंगे तो इतना ही रह जाएगा 10101। अब दशमलव देखिए कितना अंक के बाद बैठाएंगे 4 अंक के बाद, 2 अंक इसमें 2 अंक इसमें, 1 2 3 4 यहाँ बैठेगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया। फिर देखिए 100.01 गुना 1.1। ठीक है, तो दशमलव मान लीजिए नहीं है तो कितना बचेगा 10,001, कितना है 1 पर 3 0, फिर 1, और ये दशमलव हटेगा तो क्या बचेगा 11, क्या बचेगा 11। ठीक है, तो गुना कर लेते हैं, देखिए डायरेक्ट कर लेते हैं, 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे डायरेक्ट, 11 एक कम 11 के 1, बाकी 1, 11 गुना 0 करेंगे तो 0, 1 बाकी था 1, फिर 11 गुना 0 करेंगे 0, 11 गुना 0 करेंगे 0, 11 गुना 1 करेंगे तो 11, कितना हो गया 11 00 11, 11 00 11। देखिए 2 अंक के बाद इसमें दशमलव है, 1 अंक के बाद इसमें, तो टोटल 3 अंक हो गया, तो 3 अंक के बाद बैठा देंगे 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया 110.011। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो में इस तरह 2.4 पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।